जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर फिल्म लो लाइफ्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को जब मैंने देखा तो ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मेरा यकीन मानिए इसकी कहानी भी बहुत ही अच्छी है, जिसके अंदर एक ट्विस्ट है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका ट्विस्ट आपको कैसा लगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मेलियोर नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहा था। उसका पीछा कोई कातिल कर रहा होता है जिसके हाथ में चाकू होता है और मेल्योर जो होता है वो अधेड़ उम्र का आदमी होता है, जिसकी वजह से वो इतना तेज़ नहीं भाग पाता। वो कातिल उसे पकड़ लेता है और पीछे से आके उसका गला काट देता है, जिससे मेलियोर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसे घसीट के अपने साथ ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हम उसी जंगल में एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने कैंपर वैन से ट्रैवल किया करते थे और वहाँ पर रुक कर वेकेशन मना रहे थे। उस फैमिली में होते हैं एक कपल, कीथ और कैथलीन, और उनके दो टीनेज बच्चे एमी और जेफरी। कीथ अपने परिवार के लिए मीट को रोस्ट कर रहा था और जब वो तैयार हो जाता है तो अपने बीवी और बच्चों को वो सर्व करता है। तभी वो देखते हैं कि एमी दरअसल अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही है। तो कीथ उसे बुलाता है और उससे कहता है कि खाना ठंडा हो रहा है तो वो खाना खा ले, लेकिन एमी उससे कहती है कि उसका पेट पूरा फुल हो चुका है, जिसकी वजह से वो अभी खाना नहीं खा सकती। इसीलिए वो वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है स्मोक करने के लिए। जेफरी के पास यहाँ पे ढेर सारी चॉकलेट्स होती हैं क्योंकि उसे चॉकलेट का बहुत ही शौक था, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस चॉकलेट्स को खाता नहीं है। तभी उनके कैंपर वैन के सामने दो बंदे आ जाते हैं जो कि पास ही के गांव में रहा करते थे और उन दोनों के नाम होते हैं बिली और वर्न। वो दोनों वहाँ पे अपने परिवार के मेंबर मेल्योर को ढूंढ रहे थे जो ये कल रात इसी जंगल में आया था और वो गायब हो गया था। वो उन लोगों को देखकर उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने उनके भाई मेल्योर को देखा है, तो वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी भी आदमी को आते हुए नहीं देखा। वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, इसलिए परिवार डर जाता है और उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी अचानक बिली के पास जेफरी आता है जो कि उसे चॉकलेट ऑफर करता है और बिली देखकर चॉकलेट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे खाने लगता है। बिली उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं, तो वो बताते हैं कि वो दरअसल लॉस एंजलिस से यहाँ पे वैकेशन मनाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर एमी भी आ जाती है और एमी को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्टाइल झाड़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार शहर की लड़की को देखा था। कीथ समझ जाता है कि यहाँ से मामला गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए वो एमी को वापस अपने कैंपर वैन में जाने के लिए कहता है और एमी जब अंदर चली जाती है तो वो उन बंदों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब बंदे वहाँ से चले जाते हैं तो वो सभी अपना सामान पैक करके तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और जब वो ड्राइव करते हुए रोड पे पहुँचते हैं तो उन्हें दोबारा से वर्न और बिली मिलते हैं, जिनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो वो उनसे मदद मांगने के लिए आते हैं। बिली कीथ से कहता है कि दरअसल उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो क्यों ना वो उन्हें लिफ्ट दे दे उनके घर तक, ताकि वो वहाँ पर मदद ला सके और अपनी गाड़ी को ले जा सकें। ये सुन के कैथलीन कीथ को कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे क्योंकि उनकी एक जवान बेटी भी है और अगर वो लोग कुछ गड़बड़ कर देंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये सुन के कीथ उनसे कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तभी बिली उसे एक ऑफ़र देता है और उसे कहता है कि वो उसके छोटे भाई को अपने साथ ले जाए और जब वो घर पहुँच जाएगा तो वो किसी को लेकर आएगा और वो यहाँ से चला जाएगा। जब वो सुनते हैं कि वो एक बंदे को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा है तो कीथ मान जाता है और वो वर्न को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वर्न जब उनकी गाड़ी में बैठता है तो जेफरी उसके साथ एक गेम खेलने लगता है जहाँ पे उन्हें कुछ एडजेक्टिव्स के नाम बोलने थे। अब वर्न तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था जिसकी वजह से वो ये गेम नहीं खेल पाता। कीथ वर्न से पूछता है कि आखिर उसका घर कहाँ पर है और उसमें कितने लोग रहते हैं, तो वो उसे बताता है कि उसका घर गाँव से बहुत दूर है और वहाँ पर उसके दादा और कज़न्स रहते हैं। उसकी दो और बहनें हैं जिनका नाम जूली और सवाना है और सवाना उसकी छोटी बहन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जूली का पति भी उनके साथ ही रहता है जिसका नाम बिग मैक है और करीब 80 साल से उसी जगह पर रह रहे हैं। तभी अचानक जेफरी उठता है और अपने जेब से चाकू निकाल के उसे स्टैब कर देता है और उसे चाकू मार के वो ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो पूरी फैमिली ही कातिल है जो कि शरीफ बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन दरअसल वही सारे किलर्स हैं। उन सभी ने मेलियोर को भी मारा था उस जंगलों में और अब वर्न को भी उन लोगों ने मार डाला था। उसके बाद वो लोग अपनी कैंपर वैन को एक सुनसान जगह पर रोकते हैं जहाँ पर वो वर्न के बॉडी पार्ट्स को काटते हैं ताकि वो उसे पका कर खा सकें। एमी को इंसान की आंखें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, इसीलिए उसका पिता उसे वो आंखें देता है और उससे कहता है कि वो इसे डिज़र्व करती है। इससे एमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उनके घर में जाएंगे जहाँ एक एक करके वो उन सभी फैमिली मेम्बर्स को मार डालेंगे और उनको खाना बनाएंगे। इधर उस घर में पा, जूली और सवाना मौजूद होते हैं जो कि रात को डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे डिनर करने के लिए। वो लोग बातें करते हैं कि न जाने अभी तक बिली और वर्न वापस क्यों नहीं आए। तभी अचानक उनकी डोर बेल बजती है और उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पर बिली होगा, तो जूली दरवाजे पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर बिली नहीं बल्कि वो फैमिली मौजूद है। वो उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग कौन हैं, तो वो बताते हैं कि दरअसल वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और उन्हें उसका भाई बिली भी मिला था जिसने उन्हें कहा कि उसका घर पास ही में है, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं तो वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे।
ये सुन के जूली उनसे कहती है कि बिली यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो वो उसे बताते हैं कि दरअसल बिली ने वहाँ का एड्रेस दिया और उसके बाद वो उसके दूसरे भाई को ढूंढने के लिए चला गया। ये सुन के उन्हें उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो लोग उन्हें अंदर बुला लेते हैं, जहाँ पर वो सभी उन विजिटर्स को देखकर काफ़ी खुश थे और वो सभी उनसे कहते हैं कि वो साथ में ही डिनर करेंगे। अब ये सब तो कैनिबल्स थे जो कि इंसान का मांस ही खाते थे और इन्हें वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उनकी झूठी तारीफ़ करते हैं कि उनका खाना बहुत ही अच्छा है। सवेना को उनकी बातों से लग रहा था कि शायद वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो उनसे कहती है कि वो सच बताएं कि आखिर उसका भाई कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि दरअसल उसके दोनों भाई स्प्लिट हो गए थे मैन्योर को ढूंढने के लिए, क्योंकि मैन्योर उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक वहाँ पर जूली का पति आता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इंसान था। जूली उसे बताती है कि ये उसका पति है बिग मैक, जो कि पूरे दिन खेतों में काम करता है और रात को घर पे आके बहुत खाना खाता है। इधर बिली वन का फ़ोन मिला रहा होता है उससे पूछने के लिए कि वो घर पहुंचा या नहीं, लेकिन दरअसल इस फैमिली ने उसका फ़ोन तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। तभी बिली के पास एक डेप्यूटी आता है जो कि उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया है और उसका दूसरे भाई को उसने भेज दिया है कुछ विजिटर्स के साथ अपने घर में, ताकि वो वहाँ पर पहुँचे और उसकी मदद के लिए आ सके। डेप्यूटी उससे पूछता है कि क्या उसे लिफ्ट चाहिए, तो वो डेप्यूटी से कहता है कि वो उससे लिफ्ट कभी नहीं लेने वाला, क्योंकि उन लोगों ने उसके भाई को ढूंढने में ज़रा भी मदद नहीं करी, जिसकी वजह से वो उन सबसे ही नाराज़ है। ये सुन के डेप्यूटी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि बिली को बहुत ज़ोर की उल्टी आने लगती है, जिसे हम जान पाते हैं कि दरअसल जेफरी ने जो चॉकलेट उसे दी थी उसके अंदर पॉइजन था, जो कि धीरे धीरे इंसान को जान से मार डालता था। इधर एमी उनसे कहती है कि उसे रेस्ट रूम यूज़ करना है और सवेना उसे रेस्ट रूम में ले जाती है, जहाँ पर एमी स्मोक करती है और वो अपनी जो आंखों का थैला होती है वो वहीं पर भूल जाती है। जब बाहर आती है तो सवेना को देखती है जो कि उसका इंतज़ार कर रही थी और वो उससे कहती है कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा नर्म हैं। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल सवेना और वो दोनों ही लेस्बियंस हैं। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है जो कि उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और उस सवेना से कहती है कि वो गेस्ट को पियानो बजा कर दिखाए। सवेना जब पियानो बजाती है तो सभी उसके धुन सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और उसके बाद ग्रैंडपा सभी को रूम दिखाने के लिए कहते हैं ताकि वो उन रूम्स में सेटल हो सकें। कीथ और कैथलीन को पा अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें एक रूम देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये शहरों की तरह बड़ा कमरा तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एक रात गुजार सकते हैं। जेफरी को वो एक छोटा सा रूम देते हैं जिसमें वो रहने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद जूली सवेना से कहती है कि अब कोई रूम खाली नहीं बचा है, तो उसे एमी के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। ये सुन के सवेना हैरान हो जाती है और उससे मना करती है, लेकिन एमी उससे कहती है कि उसे रूम शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर कैथलीन काफ़ी चिंतित होती है जो कि कीथ से कहती है कि ये लोग बाकी लोगों की तरह नहीं हैं जिन्हें वो आसानी से मार दें, कि ये लोग काफ़ी स्किल्ड हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। ये सुन के कीथ उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, जेफरी ने उन सबको चॉकलेट दे दी है और अगर वो चॉकलेट खा लेंगे तो वो लोग उल्टियाँ करने लगेंगे और उन्हें मारने में आसानी होगी। उनसे भी कहता है कि ये लो लाइफ पीपल हैं जो कि गरीबी में रहते हैं और इन लोगों की गलती ये होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि मौत इनके घर में ही रह रही है और ये लोग मज़े में सो जाएंगे और एक एक करके वो इन्हें जान से मार डालेंगे। फिर सवेना पा के रूम में जाती है उन्हें सुलाने के लिए, जहाँ पा उससे कहते हैं कि उन्हें अपने बेटों की चिंता हो रही है क्योंकि इतनी रात हो गई है और बाहर ठंड है और वो अभी तक वापस नहीं आए। तो सवेना उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग वापस आ जाएंगे। पा सवेना से कहते हैं कि अगर उसे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है तो वो एडमिशन क्यों नहीं ले रही। तो सवेना उससे कहती है कि अगर वो चली जाएगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। ये सुन के पा उससे कहते हैं कि उसे समझाना बहुत ही मुश्किल है और जो उसके मन में आए वो कर सकती है। सवेना पा को बताती है कि उसे ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये लोग अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। पा उससे कहते हैं कि वो ओवरथिंक ना करे और चुपचाप जाके सो जाए। इधर कीथ अपने बेटे जेफरी के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर उन लोगों ने चॉकलेट खा ली होगी तो उन्हें मारना आसान होगा और जो बड़ा बंदा है बिग मैक वो उससे निपटेगा और बाकी लोगों से वो निपट सकता है। आज वो लोग बहुत ही बढ़िया शिकार करने वाले हैं तो वो तैयार रहे। ये सुन के जेफरी खुश हो जाता है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा कत्ल करने वाला था। इधर विली जब रोड पे अकेला होता है तो उसे कोई भी मदद नहीं मिल रही थी और वो अपने भाई को कॉल किए जा रहा था जो कि उसका कॉल नहीं उठा रहा था, जिससे उसे गड़बड़ लगने लगती है। तो वो अपनी शॉटगन लेकर पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर सवेना जब अपने रूम में आती है तो एमी को देखती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन उसके आते ही वो उसके कॉल को कट कर देती है। तभी वो उसके ढेर सारे मेडल्स देखती है आर्चरी में और वो उससे कहती है कि क्या वो इतना अच्छा निशाना लगा लेती है। सवेना उससे कहती है कि वो स्पोर्ट में बहुत ही अच्छी है, लेकिन अपने दादा का ख्याल रखने के लिए उसने ये सब त्याग दिया है, क्योंकि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो उसके पा का यहाँ पे कोई भी ख्याल नहीं रखेगा। उसके बाद सवेना उससे पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था, तो एमी उसे बताती है कि दरअसल वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में है। ये सुन के सवेना काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी लड़कियों में ही था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गई थी कि वो दोनों ही लेस्बियंस हैं।
इसीलिए वो बेड शेयर करने के लिए भी राज़ी हो जाती हैं। इधर जूली और उसके पति ने वो चॉकलेट खा ली थी, जिसकी वजह से जूली को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी थी और वो वॉशरूम में ही रुकी हुई थी और उसका पति बाहर इंतज़ार कर रहा था। उससे कहता है कि वो बाहर निकले क्योंकि उसे वॉशरूम यूज़ करना है, लेकिन जूली उससे कहती है कि उसकी उल्टियाँ रुक ही नहीं रही हैं। तभी बिग मैक बाहर चला जाता है और उल्टियाँ करने लगता है। इधर एमी सवाना से पूछती है कि उसका सपना क्या है, तो वो उसे बताती है कि उसका ये सपना है कि वो पा के साथ रहे और उनका ख्याल रखे। ये सुन के वो हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो उसके एम के बारे में पूछ रही है। तो सवाना उससे कहती है कि उसने अपनी फैमिली के लिए सारे एम त्याग दिए हैं। उसके बाद वो उससे उसके ड्रीम के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली से अलग कहीं दूर जाना चाहती है, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ रहे और उसकी फैमिली का साया उस पर ना पड़े। ये सुन के सवाना मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है कि फैमिली से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेती हैं और वहाँ पर इंटीमेट होने लगती हैं। इधर बिग मैक जब बाहर उल्टी कर रहा होता है तो जेफरी उसके पीछे आ जाता है, जो कि एक चाकू से उसके हाथ पे वार कर देता है, जिससे बिग मैक उससे कहता है कि बच्चे तुम्हें चोट लग जाएगी तो तुम पीछे हो जाओ। लेकिन वो बच्चा रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो बिग मैक की टांग भी काट देता है, जिससे बिग मैक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि ये कातिल है। वो एक एक करके उसे काटने लगता है, जिससे कि बिग मैक का ढेर सारा खून निकलने लगता है। तभी बिग मैक को गुस्सा आता है और वो एक लकड़ी उठाकर उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगता है, जिसकी वजह से जेफरी एक बार वायर लाता है और उसके गर्दन में उसे लपेट देता है और उससे वो उसकी गर्दन काटने लगता है, जिससे बिग मैक की मौत हो जाती है। इधर कीथ पा के रूम में जाता है उसे जान से मारने के लिए और उसके हाथ में एक एक्स होती है जिससे वो उसे मारने वाला था। तभी वो बाहर से कुछ आवाज़ आती हुई सुनता है और जब वो बाहर देखता है तो उसे नज़र आता है कि उसके बेटे ने बिग मैक को मार डाला है, वो भी उसके मना करने के बावजूद। पा की नींद खुल जाती है और वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तभी वो एक्स से उनके सर पे मारता है, जिससे पा की मौत हो जाती है। उसके बाद जेफरी के पास जाता है और उसे तुरंत अंदर आने के लिए कहता है और जब जेफरी अंदर आता है तो वो उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर उसकी माँ और वो उसे बहुत ही डांटते हैं क्योंकि उनके बीच में डील हुई थी कि वो उसे मारेगा। लेकिन जेफरी उनसे कहता है कि उसने उस बड़े इंसान को मार डाला है, जो कि उनके लिए एक खुशी की बात होनी चाहिए। ये सुन के कीथ उससे कहता है कि वो उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है और वो उसे एक ह्यूमन टंग देता है खाने के लिए। उसकी माँ को काफ़ी चिंता होती है तो कैथलीन कीथ से कहती है कि आखिर वो अपने बच्चों को कैसे रेस कर रहा है। उसके बच्चे उसकी बात ही नहीं सुन रहे और अपनी चला रहे हैं। तो कीथ उससे कहता है कि अब वो अपनी चलाना बंद करे, क्योंकि वो जो दवाइयाँ खाती है उसकी वजह से उसका दिमाग ही ख़राब होता जा रहा है। वो उसकी दवाइयाँ छीन लेता है और उससे कहता है कि आज से वो ये दवाइयाँ नहीं खाएगी। लेकिन कैथलीन उससे कहती है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो उन्हें इन बच्चों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके बाद कीथ उससे कहता है कि बिग मैक की लाश बाहर पड़ी हुई है, तो उसकी लाश को उन्हें अपने वैन में ले जाना पड़ेगा। इधर एमी जब सवाना के साथ होती है तो अपने जूतों से चाकू निकाल के उस पर वार करने वाली होती है, लेकिन तभी सवाना को कुछ अजीब फील होता है, इसीलिए वो उसे धक्का दे देती है, जिससे कि उसका चाकू उसके पैर में ही लग जाता है। ये देखकर सवाना हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये चाकू कहाँ से आ गया। तो एमी उससे झूठ बोलती है कि दरअसल वो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए रखती है। उसके बाद वो अपना कपड़ा फाड़ के उसके मरहम पे लगाती है और उससे कहती है कि वो फर्स्ट एड किट लेने के लिए जा रही है। जब वो बान में जाती है फर्स्ट एड किट लेने के लिए तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है और जब उस आवाज़ का पीछा करती है तो देखती है कि उस कैंपर वैन से वो कपल बाहर निकल रहे हैं। वो उनकी बातें सुनती है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे कि कैसे उस इंसान को उन्होंने जान से मार डाला। कैथलीन कीथ को कहती है कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है और वो उसके हाथ का खून चाट लेती है। सवाना को इससे कुछ गड़बड़ लगती है और उनके जाने के बाद वो उनके कैंपर वैन में चली जाती है, जहाँ पर वो छानबीन करने लगती है और उसे वहाँ पर बिग मैक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि ये लोग कातिल हैं जिन्होंने उसके फैमिली मेम्बर्स को मार डाला है। इधर मैरी जब वॉशरूम में होती है तो उसे वो कटी हुई आँख मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर ये लोग कातिल हैं। वो वहाँ से भागकर पा के पास जाती है उन्हें इस बारे में बताने के लिए, लेकिन तभी वो पा के सर में एक्स गड़ी हुई देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन लोगों ने पहले ही पा को मार डाला है। और उसके बाद वो सभी वहाँ पर आकर उसे बंदी बना लेते हैं। मैरी चिल्लाने लगती है और उनसे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि वो अपने खाने को कहीं पर भी जाने नहीं देते। कीथ कहता है कि इस लड़की को मारने की जिम्मेदारी कैथलीन लेगी, तो कैथलीन उससे कहती है कि वो किसी को जान से नहीं मारना चाहती, लेकिन वो लोग उसे फोर्स करते हैं तो वो राज़ी हो जाती है उसे जान से मारने के लिए। तभी कैथलीन एक चाकू उठाती है और उसे स्टैब करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक खिड़की से एक उड़ता हुआ तीर आता है जो कि कैथलीन के गर्दन के आर पार हो जाता है, जिससे कैथलीन की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर कीथ और जेफरी हैरान हो जाते हैं और जब एमी वहाँ पर आती है तो वो अपनी माँ की लाश को देखकर हैरान हो जाती है और वो अपने पिता से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है।
उसने पहले ही कहा था कि ये लोग बहुत चालाक है तो उन्हें यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो अपनी ज़िद के आगे यहाँ पर लाया और उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। वो उसे ये बताती है कि दरअसल सेवेना एक आर्चरी एक्सपर्ट है और उसने ही यहाँ पे तीर चला के उसकी माँ को मार डाला है, इसीलिए वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली। उसका पिता उसे समझाता है कि वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो लोग सेवेना को भी बुला लेंगे क्योंकि उसकी बहन उनके कब्ज़े में है और वो उसे बचाने के लिए आएगी और वो लोग उसे भी जान से मार डालेंगे। वो जूलियन को बुरी तरह पीटते हैं और उसे बांध देते हैं और कीथ उससे कहता है कि वो तुरंत अपनी बहन को चिल्ला कर बुलाए, लेकिन जूली उससे कहती है कि वो उसकी बहन को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। उसकी बहन बहुत ही चालाक है जो कि उन सबको जान से मार डालेगी। तभी कीथ एक चाकू से उसका गाल काट देता है और उससे कहता है कि अगर वो अपनी बहन को नहीं बुलाएगी तो वो ऐसे ही उसके शरीर को काटता रहेगा। वो अपनी बहन को बुलाने के लिए राज़ी नहीं होती, इसीलिए वो उसकी उंगली तोड़ देता है और उससे कहता है कि हर मिनट वो उसकी एक एक उंगली को तोड़ेगा। इधर सेवेना चुपके से अपने कमरे में जाती है और वहाँ से वो पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन तभी अचानक कॉल कट हो जाता है और जेफरी उसकी आवाज़ सुन लेता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है उसे मारने के लिए तो उल्टा सेवेना ही उसे मारती है और उसे बंदी बना के वो उसके पिता के पास ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी बहन को नहीं छोड़ेगा तो वो उसके बेटे को जान से मार डालेगी। एमी सेवेना से कहती है कि वो चाकू को नीचे रख दे क्योंकि उसके पिता बहुत ही खतरनाक है जो कि उसकी बहन को अभी मार डालेंगे, और उसकी बात मान के वो चाकू को नीचे रख देती है, जिसके बाद एमी उसको बुरी तरह पीटती है और उसे भी बांध देती है और इससे सेवेना समझ जाती है कि दरअसल एमी उसे पसंद करती ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ नाटक कर रही थी इंटीमेट होने के लिए। अब कीथ उन लोगों से कहता है कि वो खाना बनाकर ला रहा है ताकि वो सब मिलकर खा सकें, और वो बिग मैक का मांस का टुकड़ा पकाता है और उसे लेकर आता है। यहाँ पर वो जूली से कहता है कि क्या उसे पता है कि ये मांस किसका है, तो वो बिग मैक का कटा हुआ हाथ लेकर आता है और उससे कहता है कि अब उसे पता चला कि ये मांस किसका है। सेवेना ये देखकर ज़ोर से चिल्लाती है और उससे कहती है कि यानी वो लोग कैनिबल्स हैं। वो जूली को ज़बरदस्ती वो खिलाना चाहता है, लेकिन जूली वो मांस नहीं खाती, जिससे कि वो जूली का एक अंगूठा काट डालता है। उसके बाद वो सेवेना को कहता है कि अब वो उसे ये मांस खिलाएगा, लेकिन जब वो सेवेना के पास जाता है तो सेवेना उससे कहती है कि उसकी बेटी ने उससे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। दरअसल उसकी बेटी एक लेस्बियन है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। तो अखीर जब ये सुनता है तो उससे कहता है कि दरअसल उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन सेवेना उसे बताती है कि जिसे वो बॉयफ्रेंड समझ रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी बेटी उसके बेडरूम में उसके साथ भी इंटीमेट हुई है। ये सुन के कीथ हैरान हो जाता है और वो अपनी बेटी को डांटने लगता है और उसे कहता है कि ये प्रकृति के खिलाफ है कि वो लड़के से नहीं बल्कि लड़की से प्यार कर रही है, लेकिन एमी उससे कहती है कि वो जैसी है वो वैसे ही उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता। तो वो उससे कहता है कि वो उसे ऐसे फॉर्म में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे एमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पिता को ही गाली दे देती है, और तभी मौका देखकर सेवेना अपने आप को छुड़ा लेती है, जिससे वो एक फोक उठाकर कीथ के आँख में घुसा देती है, और कीथ जब उस फोक को बाहर निकालता है तो उसकी आंख भी बाहर आ जाती है, जिसे वो अपने मुंह में डाल के खाने लगता है और उनसे कहता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तभी एमी सेवेना पे अटैक कर देती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन तभी बिली वहाँ पर आ जाता है जिसके हाथ में शॉर्ट गन थी और वो उससे कीथ को शूट कर देता है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। तभी कीथ में और उसमें लड़ाई होने लगती है और सेवेना जब वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो जेफरी उससे लड़ने लगता है, जहाँ वो जेफरी के ऊपर किचन में उबलता हुआ पानी गिरा देती है और उसके बाद वो एक लकड़ी से उसकी गर्दन दबाने लगती है और उसकी गर्दन मोड़ देती है, जिससे जेफरी की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर कीथ के हाथ एक चाकू लगता है तो वो उस चाकू को उठाकर बिली के सर में घुसा देता है, जिससे बिली की भी मौत हो जाती है। उसे मार के वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि वो हमेशा जीतता है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो अपने सामने वो जूली को देखता है, जिसके हाथ में एक रॉड होती है जो कि उससे कहती है कि वो हमेशा नहीं जीत सकता, और वो उस रॉड से उसका सर ही कुचल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जूली सेवेना के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वो अभी ज़िंदा बची हुई है। लेकिन तभी अचानक एमी उठती है और चाकू लेकर वो जूली के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे स्टैब करके जान से मार डालती है, और सेवेना जब ये देखती है तो वो उससे लड़ने लगती है और वो उसे बुरी तरह पीटती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाती है। उसके बाद वो एक हथौड़ा उठाती है और उससे कहती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, और एमी जब घर से बाहर भागती है तो वो उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेप्यूटी आकर सेवेना को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि सेवेना के हाथ में वेपन था और वो उसे जान से मारने वाली थी, इसीलिए उसे लग रहा था कि सेवेना ही कातिल है। वो एमी को रेस्क्यू करता है और अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से वो अपनी टीम को फ़ोन करता है वहाँ पर आने के लिए। वो एमी से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे यहाँ से सही सलामत ले जाएगा। लेकिन तभी वो दूर खड़ी एक कैंपर वैन को देखता है, और जब वो उनकी कैंपर वैन के पास जा रहा होता है तो एमी उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार डालती है। उसके बाद वो अपनी कैंपर वैन स्टार्ट करती है और अब वो अपनी फैमिली में अकेली ही बची हुई थी, और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें एक ट्विस्ट था। पहले हमें ये फैमिली दिखाई गई जो कि अच्छे से रह रही थी, लेकिन दरअसल हमें ये नहीं पता था कि यही फैमिली कातिल है। बाद में जब वो दोनों बंदे आए तो हमें रिवील हुआ कि दरअसल यही फैमिली कातिल है। और ये फैमिली जब उनके घर में गई तो उन्हें मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सेवेना और उसकी बहन ने मिलकर उन सबको जान से मार डाला था। लेकिन डेप्यूटी इतना बेवकूफ़ था जो कि वहाँ पर टाइम पर आया और उसने सेवेना को ही जान से मार डाला, जो कि इस एंडिंग को बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग बनाता है। क्योंकि एज अ ऑडियंस हम चाहते हैं कि रिवेंज कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पर ये रिवेंज कंप्लीट हो ही नहीं पाया, बल्कि जो विक्टिम्स थे वही सारे मारे गए और एक सस्पेक्ट जो थी वो बच गई और वहाँ से भाग निकली। ये एंडिंग थोड़ी सी अनसेटलिंग थी। बाकी इस एंडिंग के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डेप्यूटी के लिए कमेंट सेक्शन में 2 शब्द बिल्कुल लिखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।